19 फरवरी 2026 को एक महिला विदा होकर के अपने ससुराल आती है और ससुराल आते ही उसका वहां पर बड़े ही धूमधाम से स्वागत किया जाता है। महिलाएं खुशियों के गीत गा रही होती हैं। इसी बीच देर रात को जब वो सुहाग रात की सेज पर जाती है और अपने पति का इंतजार करने लगती है कि तभी छुपके से उसका देवर उस कमरे में आ जाता है और अपनी भाभी से हंस करके मजाक मजाक में कहता है कि भाभी, भैया तो बहुत थक गए होंगे, तो क्यों ना हो कि मैं ही तुमसे सुहाग रात मना लूं। उसकी ये बातें सुनकर उसकी भाभी आकर हंसने लगती है और वो देवर वहां से फिर चला जाता है। उसका पति आता है और उसके साथ सुहाग रात मनाता है। लेकिन उस रात उस देवर ने अपनी भाभी से जो कहा था वो बात उसकी कानों में हमेशा गूंजती रहती है। उसके बाद सब कुछ फिर ठीक ठाक चलने लगता है। इसी बीच उन देवर और भाभी के बीच पहले हंसी मजाक का सिलसिला जारी रहता और ये हंसी मजाक का सिलसिला कब अवैध संबंध में बदल जाता वे खुद नहीं जान पाते हैं और वे एक दूसरे से ठीक वैसे ही मिलने लगते हैं जैसे उस देवर ने उसे सुहाग रात की रात पे कहा था। तभी एक दिन अचानक एक शख्स घर के अंदर दाखिल होता है और जैसे ही घर के अंदर आता है तो देखता है वो देवर भाभी आपत्तिजनक हालत में थे। ये देखने के बाद ही उस घर के अंदर एक कत्ल हो जाता है और जब इस कत्ल का खुलासा पुलिस करती है तो परिवार के और आसपास के सभी लोग जानकर हैरान हो जाते हैं कि कोई अपना ही अपनों का इतनी बेदर्दी से बेरहमी से कैसे खून कर सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है उसको शुरू करूं उससे पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही एक लाइक का बटन जरूर दबा दें जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है आगरा और इसी आगरा का एक थाना लगता है सदर। इसी सदर थाना क्षेत्र के अंदर एक बस्ती आती है जिसका नाम होता है सुल्तानपुरा छोटी बस्ती। तारीख थी 17 जून 2026। सुबह के करीब 9 बजे का वक्त रहा होगा। इसी बस्ती से लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक शख्स खेतों की ओर शौच के लिए जाता है। जब वो उन झाड़ियों के पीछे जाता है तो देखता है कि एक शख्स लेटा हुआ है और उसका शरीर एक गमछे से ढका हुआ है। वो पहले उसे सोता हुआ समझकर जगाने की कोशिश करता है, उसे आवाज देता है, लेकिन जब उसे में कोई हरकत नहीं होती है तब वो उसके गमछे को खींचता है और जैसे ही उस गमछे को खींचता है तो उसकी चीख निकल पड़ती है। उसकी चीख और शोर की आवाज सुन करके आसपास के मौजूद लोग भी वहां इकट्ठा होते और वहां का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती। दरअसल वो देखते हैं कि एक लाश उनके सामने पड़ी हुई जिसके चेहरे को एकदम छत बिछत कर दिया गया था, खून से लथपथ था। तभी जब इसकी सूचना बस्ती तक आग की तरह पहुंचती तो वहां से एक महेश नाम का शख्स भी मौके पर पहुंचता है और उस लाश के कपड़ों को पहनावे को देख करके वो पहचान लेता और कहता है कि ये तो मेरे बेटे अमित की लाश है और वो फूट फूट कर वहीं पर रोने लगता है। परिवार के और भी लोग आते हैं, सभी का रो रो कर बुरा हाल होने लगता है। तभी इसी बीच इसकी सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है और उस शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि अमित की हत्या गमछे से गला दाब करके हुई है, साथ ही साथ उससे पत्थर से उसके चेहरे को बिगाड़ने की भी कोशिश की गई थी। अब जब पुलिस घर वालों से पूछताछ के लिए आती है तब अमित का एक छोटा भाई भी होता है जिसका नाम होता है भोला। लोग उससे प्यार से भोलू भोलू कहते हैं। वो बताता है कि भैया कि एक सप्ताह पहले जो वहीं के कटल चौक के पास एक ढाबा होता है वहां पर काम किया करते थे, वहीं के इनके एक साथी कर्मचारी के साथ कुछ कहा सुनी हो जाती है जिसका नाम होता है मुस्तफा। उसने भैया को मारने की धमकी दी थी, हो न हो उसी ने भैया को मारा है। अब पुलिस अमित के भाई के द्वारा बताए गए बयान के आधार पर मुस्तफा के पते पर पहुंचती है और वहां जाकर देखती तो मुस्तफा अपने परिवार सहित पहले ही फरार हो चुका था। घर पे ताला लगा हुआ था। इसी बीच पुलिस की एक टीम वहां पर उस बस्ती के आसपास मौजूद सीसीटीवी कैमरों की भी छानबीन कर रही होती कि तभी एक कैमरे में दिखाई पड़ता है कि 17 जून को सुबह लगभग 7 बजे अमित अपने घर से बाहर निकलता है और उसके पीछे उसका छोटा भाई भोलू भी जाता है। 1 घंटे बाद भोलू तो वापस आ जाता है, लेकिन घर आने के बाद भोलू ने जो कपड़े पहने थे वो बदल लिए और उसके बाद वो फिर बाहर निकलता है। अब पुलिस उससे ये सवाल पूछती है शक के आधार पर कि तुम सुबह तो ठीक ठाक कपड़े पहने हुए थे, तो आखिर तुरंत आने के बाद फिर क्यों कपड़े चेंज कर लिए? तो पहले गोलमोल बातें करता है, हड़बड़ाने लगता है कि इसी बीच वहां पर पुलिस भी मौजूद थी, परिवार के और भी काफी लोग मौजूद थे कि तभी अमित की पत्नी जिसका नाम होता है खुशी,
वो घर के अंदर जा करके आत्महत्या करने का प्रयास करने लगते हैं। लोग उसे किसी तरीके से बचाते हैं, हड़कंप मच जाता है। तब पुलिस का शक और गहरा हो जाता है। उसके बाद वो भोलू से कहते हैं जो तुमने सुबह कपड़े पहने थे वो हमें दिखाओ, हम उसे देखना चाहते हैं। तो वो कपड़े दिखाने से इनकार कर देता है। उसके बाद पुलिस उसको पकड़कर थाने लाती है और थाने लाने के बाद जब उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो तब भोलू ने जो बताया उसे सुनने के बाद सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल 19 फरवरी 2026 को अमित की शादी यहीं के प्रेम नगर की रहने वाली खुशी नाम की लड़की के साथ हो जाती है और शादी के बाद ही जब खुशी विदा होकर के ससुराल आती है तो कुछ ही दिनों बाद देवर भाभी में पहले हंसी मजाक चालू होता है और उसके बाद ये मजाक ही मजाक में कब इनके बीच में प्रेम प्रसंग हो जाता है और ये प्रेम प्रसंग कब अवैध संबंधों में बदल जाता है ये खुद नहीं जान पाते हैं। और ये दोनों जब घर पर कोई नहीं होता था तो आए दिन पति पत्नी की तरह मिला करते थे कि तभी 14 जून 2026 को ये दोनों आपस में संबंध बना रहे होते हैं, आपत्तिजनक स्थिति में होते हैं कि तभी इनका बड़ा भाई अमित घर के अंदर आ जाता है और उन दोनों को इस हालत में जब वो देख लेता है तो दो परिवार में काफी लड़ाई होती है। वो दोनों को काफी भला बुरा कहता है। तभी उसकी पत्नी खुशी कहती कि अगर हमें साथ रहना है तो अमित को रास्ते से हटाना होगा। फिर वो दोनों उसे रास्ते से हटाने यानी उसकी हत्या का प्लान बनाते हैं और 17 जून को सुबह जब अमित शौच के लिए उस जंगलों की तरफ जाता है तभी उसका पीछा उसका छोटा भाई भोलू करता है और वहां पर जैसे ही वो शौच के लिए बैठता है तो बताता है कि एक वहीं बगल में सीमेंट का वजन पत्थर होता है उसकी सर पर मार देता है। वो वहीं पर गस खाकर गिर जाता है। उसके बाद उसी के गमछे से उसकी गला दबाकर हत्या करता है। फिर उसी पत्थर से उसके चेहरे को बिगाड़ने के लिए कई बार वार करता है और वहां से घर वापस आ जाता है और कपड़े बदल लेता है क्योंकि उसके कपड़ों पर खून की छींटें लग गई थी। जब भोलू ने पुलिस को ये सारी बातें बताई तो उधर घर वालों का भी रो रो कर बुरा हाल था और जैसे उन्हें पता चला कि उनके छोटे बेटे ने ही अपने भाई की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी तो कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि जिसे वे भोलू भोलू कहकर प्यार करते थे, दुलारते थे, वो इतना जालिम निकलेगा। साथ ही साथ पुलिस ने हत्या के षड्यंत्र में उसकी भाभी यानी खुशी को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी लोगों को जागरूक करना कि जहां भी रहें सजग रहें। मिलते हैं कल एक और नई सच्ची घटना में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।